मित्रों, भारतीय राजनीति में एक दौर वो था जब केवल समाज की सेवा के आधार पर लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाला जाता था और विधायक, सांसद जैसे तमाम पद एक से एक गरीब स्तर के, निर्धन स्तर के लोगों को भी मिल जाया करते थे और वह चुन करके समाज में ससम्मान आते थे। परंतु उसके पश्चात वो भी समय आया जब धीरे धीरे राजनीति में चुनाव को जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग का दौर शुरू हुआ और बूथ कैप्चरिंग का दौर शुरू होने के बाद हमारे देश की राजनीति में अपराधियों को शरण दी जाने लगी और अपराधियों को शरण देने का नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद जब अपराधियों ने सोचा कि हमारे ही बल पर जब नेता राज कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद नेता बन जाएं। और एक वो भी दौर आया जब राजनीति में अपराधियों ने सीधे चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और सीधे चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने अपराध जगत को राजनीति में स्थापित कर दिया और अपराध और धन, इन दोनों का चुनाव में बोलबाला होने लगा और राजनीति में इन्हीं का ही वर्चस्व बढ़ने लगा। उसके पश्चात वह दौर आया जब आज के दौर में एक जाति विभाजन का दौर आया। जाति विभाजन के आधार पर हमारे वहाँ भारतीय समाज को, हिंदू समाज को जातियों में तोड़ करके और मुस्लिम समाज को मिला करके राजनीति में अस्तर बनाने का दौर चला। उसके बाद में आज जब सनातन एकता धीरे धीरे कायम हुई तब लोगों ने हिंदू की बात करनी शुरू की, अन्यथा हिंदू शब्द मुंह पे लाना और सनातन शब्द मुंह पे लाना एक पाप मान लिया था। जात प्लस मुस्लिम का आंकड़ा बना करके भारत की राजनीति संपन्न की जाती थी। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सभी राजनीतिक दल सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग और न्यायालय को अपने बस में कर लिया। मित्रों, अगर आप बेईमान नहीं हैं, अगर आपने देश को लूटा नहीं है, तो आपको ईडी, सीबीआई से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ईडी, सीबीआई का हम कहते हैं हमारे वहाँ रोज आए। अगर हम साफ हैं तो हमें ईडी, सीबीआई से क्यों कोई गुरेज है, हमें ईडी, सीबीआई से क्यों कोई परहेज है, हमें ईडी, सीबीआई से क्यों कोई विरोध है। मित्रों, विरोध होने का मतलब यह है और उनसे दहशत होने का मतलब यह है कि हम कहीं पर गलत रहे, हम कहीं पर हमने लूटा, ठगा और देश को बर्बाद किया। इस वजह से हम ईडी, सीबीआई के विरोध में बोल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।